एक ठोर सुनाइए। सुनो इसको सेट करो, हम देखो कैसे बोल रहा है। बड़ा कह रहा है, हमिंग हो रहा पूरा। अंदर साउंड चाहिए, हमिंग नहीं अंदर नहीं है। शायद पुराने जमाने का ये भजन आपको मैं सुनाया, ये शायद बच्चों को समझ में नहीं आया होगा क्या धुन है। ये तो हमारे ज़माने का था। मैं बच्चों का अभी के समय का एक सुनाता हूँ। फिल्म गदर का है, गदर फिल्म का है, शायद बच्चों को समझ में आ जाए। ऊर्जा काला कामा। जय हो जय हो जय हो। हमारे पंडित जी महाराज बैठ चुके हैं। मैं फेसबुक में देख रहा था कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे गुरु भाई
पंडित श्री गोवर्धन पंडित जी जो नहीं रहे, हमारे गुरु भाई हुए। हम लोग एक ही गुरु के चेला हैं, शिष्य हैं, और हमसे सीनियर थे, बड़े थे, और पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम है। अयोध्या, काशी, बनारस जितने जगह हैं, और जिस तरह से इन्होंने तबला बजाए हैं उनका तो मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और अब शायद हमारे गिरिडीह में इस तरह से तबला वादक नहीं है। नाल वादक तो बहुत है, तबला वादक नहीं हो सकता। अभी ऑर्गन, पेड, नाल का जमाना आ गया है, लेकिन सिर्फ तबले में वो तीनों काम करते थे। मजीरा का भी काम करते थे और पेड का भी काम करते थे। उनका घुंघरू आप देखे होंगे फोटो में, घुंघरू बड़े बड़े उस्ताद बनारस में देख करके आश्चर्यचकित हो जाते थे, कैसे करते हो। तो ये सब गॉड गिफ्ट है, भगवान का दिया हुआ उनका कला था। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक भजन हो जाए। उनके साथ में जीवन हम लोग का गुजरा आज नहीं है, और उनके याद में, उनके लिए जो कुछ हो रहा है, उनके परिवार लोग कर रहे हैं, ये बहुत है, कम नहीं है, बहुत है। मनुष्य का जो जीवन है पामर से परमेश्वर बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए है। मनुष्य का जीवन खान पान सुख मौज में, पशु भी परम सुजान। खान पान सुख मौज में पशु भी परम सुजान, कहा अधिकता मनुष्य की जो न लखे भगवान। मनुष्य का शरीर पा करके यदि हम खाना पीना सोना, ये तो जानवरों में भी पाया जाता है। वो भी बच्चा पैदा करता है, खाता है, गोबर करता है, लेकिन इतने में यदि हम सीमित रह जाएं तो मेरा जीवन तो सार्थक नहीं हुआ। इसलिए राम कहने का मजा जिसके जुबान पे आ गया, राम कहने का मजा जिसके जुबान पे आ गया, चारों पदार्थ पा गया, मुक्त जीवन हो गया। तो ऐसे हमारे पंडित श्री गोवर्धन भैया जी थे, ऐसा तबला बजाए, ऐसा राममय। उनके लिए तो मैं कहा था कि कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जो भगवान के चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दिए, उनके लिए क्या। लेकिन फिर भी इन लोगों ने, अब देखिए उनका मौत ऐसा हुआ है, न घर वाले को खर्चा है, न उनके शरीर में कोई तकलीफ है। अपना पूरा जीवन, हम तो बराबर टेलीफोन से घर आते आप जाते जाते थे, उनके लिए जितना बन सका हम किए। तो उनका किसी प्रकार का कोई दर्द, कोई महसूस। और एक बात और उन्हें खास दिखे, हम पंडित महाराज आपको कथा में बताते हुए गरुड़ पुराण के माध्यम से, बच्चों को शांत करे भैया, जीवन जो है उनका पूरा होने का देखिए यही है, अपना जीवन पूरा जी लिए। एक शब्द वो बोले, उनके घर आए थे हम मरने के 2-4 दिन पहले, उन्होंने कहा कि मेरा जीवन का कोई अब मतलब नहीं रह गया, कोई चीज़ का आशा नहीं है, किसी प्रकार का इच्छा नहीं है हमको। कि हम बोले थे कि क्या ला दें, क्या खाएंगे, बोले कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं है हमको। अब हम, मेरा शरीर भी छोड़ जाए तुमको कोई तरह का दिक्कत नहीं। देखिए ये बात वही कह सकता है जो अपना पूरा जीवन सही जीवन जिया होगा। लेकिन किसी प्रकार का यदि घर में, परिवार में यदि उसको माया मोह होगा तो ऐसा नहीं बोल सकता है। लेकिन अपना वो बिल्कुल जीवन जी चुके थे, बोले किसी प्रकार का इच्छा हमको नहीं रहा। उनके हमारे सामने में उनके परिवार के लोग भी नहीं रहते थे जब आते थे, कोई बच्चा बुतरू रहता था। लेकिन जो बात उनसे हुआ वो बोले कि कोई इच्छा नहीं है, हमको मर भी जाएंगे तो हमको कोई गम नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन पूरा किया। तो ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। भागवत महापुराण में पंडित महाराज बैठे हुए हैं, इनका तो कथा हमारे गांधी श्रीरामपुर इतना सुंदर हुआ कि हम प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे महात्मा आपके बीच में गरुड़ पुराण करने के लिए आ गए हैं। तो बहुत इनके लिए, इनका पुण्य का भाग फल था जो कि महाराज जी आ गए। तो ये जीवन जो है जब राम में मिल जाता है पूरा जीवन, तभी ऐसा होता है। महाराज जी को बताए अपना अयोध्या में बात, ऐसे बात है
नहीं रहे तो बोले ठाकुर जी अपने चरणों में वो ले लिए, धाम उनको पहुँच गए। महाराज जी पहला वाक्य बोले कि अपने चरणों में ले लिए। तो उनके लिए जितना भी परिवार के लोग कर रहे हैं, तो आप लोग ये जो है कथा कीर्तन भजन जो भी विधान है वो इसलिए है कि उनको तो कुछ करना नहीं है, मरने के पहले मोक्ष मुक्ति मिलती है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद लाखों करोड़ों रुपया दान कर दीजिएगा उनको मुक्ति मिल जाएगा, नहीं, मुक्ति पहले होता है। भागवत महापुराण में तो कथा आती है, तक्षक जो नाश डसता है परीक्षित को, राजा परीक्षित को, तो मौत के पहले तक्षक नाश डसने के बाद मृत्यु नहीं होती है महाराज। तो शरीर से प्राण निकलने के बाद में तक्षक नाग बसता है। वो तो मुक्त हो चुके थे कि यही जीवन को हमको सीखना है कि हमको हमारे जीवन को कैसे सार्थक बनाए। तो अब आपके बीच में ज़्यादा मैं कुछ कहते हुए एक भजन में आपको सुना रहा हूँ। थोड़ा मीट का गेम कम कर दो, गेम कम करो, इसको पकड़ रहा, मीट थोड़ा साफ करो। वही सुर है, वही सुर है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थल है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम ही को थल है। गति राम ही सो, मति राम ही सो, रति राम ही को थल है। सबकी न मते तुलसी के मते, सबकी न कहे तुलसी के मते। इतनो जग जीवन को फल है, इतनो जग जीवन को फल है। मेरा मन, मेरा सोचना, मेरा चलना, हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां भगवान से जुड़ जाए, बस जीवन का सार्थक इसी में है। पत्ता टूटा डाल से, पत्ता टूटा डाल से, ले गयो पवन उड़ा। जो वृक्ष में पत्ता था वो पत्ता देखिए क्या कह रहा है, सीखना है हमको पत्ते से। पत्ता टूटा डाल से, ले गयो पवन उड़ाए। अब के बिछड़े कब मिलो, दूर पड़े है जा। पत्ता पूछता है, वृक्ष में जो लगा हुआ था वो गिर गया। वो पत्ता पूछता है कि तुम्हारे साथ सर्दी गर्मी बरसात मैंने बिताया, अब मैं टूट के गिर गया, मैं कहाँ जाऊं। तो वृक्ष कहता है, वृक्ष बोला पत्ते से, सुन पत्ते मेरी बात। गरुड़ पुराण और ये 4 लाइन में जो बोल रहा हूं दोनों बराबर। वृक्ष बोला पत्ते से, सुन पत्ते मेरी बात। यह तो जग की रीत है, एक आवत एक जात।
सर्दी गर्मी बरसात सहा, टूट के गिर गया, सूख गया, फिर कोई कोमल पत्ता आएगा, फिर कोई पत्ता वृक्ष में लगेगा। तो हमारी बेटी हमारे घर में जन्म लेती है, पाल पोस के बड़ा करते हैं, अच्छा घर बार ढूंढ करके उसको विवाह कर देती है, चली जाती है। नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आता है, वो भी एक दिन रिटायरमेंट लेना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे जीवन का ये शर्त है कि जो जन्म लिया है वो तो मरेगा, लेकिन इसके बीच में एक काम करना है। क्या? हमको अपने जीवन को भी सार्थक बनाना है, जीवन को ऐसे नहीं गुजार देना है। हमारे गोवर्धन भैया कहाँ थे और कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? इसलिए राम नाम की टिकट कटा लो, कटा लो, राम नाम की टिकट कटा लो। एक आती एक जाती है, एक आती है एक जाती है। ये सांस आ रही है, सांस जा रही है, न जाने कब टूट जाए। इसके लिए पहले हमको भगवान का भजन कर लेना है। यही बात है कि राम नाम की टिकट कटा लो, एक आती एक जाती है। अरे हो जाओ तैयार, गाड़ी आने वाली है, हो जाओ तैयार, गाड़ी आने वाली है। राम नाम की, राम नाम की टिकट कटा लो, राम नाम की टिकट कटा लो। एक आती एक जाती है, हो जाओ तैयार, गाड़ी आने वाली है, हो जाओ तैयार, गाड़ी आने वाली है। मरने के बाद जो विधान होता है, गरुड़ पुराण है, दशकर्म है, एक क्या है, बच्चों पर संस्कार पड़ेगा कि हमको भी इसी रास्ते पे चढ़ना है। वेद शास्त्र रामायण गीता लाइन हमें बताती है, लाइन हमें बताती है, लाइन हमें बताती है। वेद शास्त्र रामायण गीता लाइन हमें बताती है क्या? लख चौरासी स्टेशन होकर, लख चौरासी स्टेशन होकर जंक्शन पर जब आते हैं। जंक्शन का अर्थ है चाहे जिधर गाड़ी मोड़ी। इसी शरीर से हम राम बन सकते हैं, इसी शरीर से हम रावण भी बन सकते हैं। इसलिए हो जाओ तैयार, गाड़ी हो जाओ तैयार, राम नाम जगत गुरु शंकराचार्य एक श्लोक लिखे हैं स्तोत्र रत्नावली में।
अंगम गलितम परितम मुंडम दसंति हेनम जातम कुंडम वृद्धो आते कृत्वा दंडम तदपिर मुंचते त्यासा पिंडम। उसी का भावार्थ लिए हुए सफेद बाल गिरे दांत, सफेद बाल गिरे दांत, ये चमड़ी लटकी जाती है, चमड़ी लटकी जाती है, चमड़ी लटकी जाती है। सफेद बाल गिरे दांत, सफेद बाल गिरे दांत, ये चमड़ी लटकी जाती है, चमड़ी लटकी जाती है, चमड़ी लटकी जाती है, चमड़ी लटकी जाती है। बाल सफेद होने का अर्थ समझते हैं, नोटिस आया है भजन करो, लेकिन क्या करते हैं हिजाब लगा लो। दांत गिर गया तो नकली दांत लगा दिए। नोटिस भेजा जा रहा है लेकिन नोटिस को हम लोग वापस कर देते हैं। सफेद बाल गिरे दांत, चमड़ी लटकी जाती है, चमड़ी लटकी जाती है, चमड़ी लटकी जाती है। चेत मुसाफिर टिकट कटा ले, चेत मुसाफिर टिकट कटा ले, लाइन क्लियर बताती है, हो जाओ तैयार गाड़ी आने वाली। राम नाम की टिकट कटा लो, राम नाम की टिकट कटा लो, जाती है जाती है, जाओ तैयार। जब जवाब दे दिया, आंख कान जब जवाब दे दिया, हाथ में लकड़ी आती है, हाथ में लकड़ी आती है, हाथ में लकड़ी आती है। आंख कान जब जवाब दे दिया, हाथ में लकड़ी आती है। अरे कमर ये तेरी टेढ़ी होकर, कमर ये तेरी टेढ़ी होकर सिंगल डाउन बताते हैं। सिंगल डाउन का मतलब है कि गाड़ी अब तो आने वाली है, स्टेशन घुसने वाली है। कमर झुकने का मतलब है कि अब सुधर जाओ, लेकिन लोग सुधरते नहीं, भजन नहीं करते हैं। ये हमारे वेद पुराण शास्त्र जितने भी हैं बताते हैं कि भजन करो, उसके अलावा कुछ नहीं। अरे कमर ये तेरी टेढ़ी होकर, कमर ये तेरी टेढ़ी होकर सिंगल डाउन बताते हैं। सगा संबंधी सगा संबंधी छोड़ के भागे। हाथ में लकड़ी आने के बाद क्या होता है? सगा संबंधी छोड़ के भागे, सगा संबंधी छोड़ के भागे। माया साथ न जाती है, माया साथ न जाती है, माया साथ न जाती है। लाखों रुपया कमाए आप,
धन संपत्ति है, लेकिन साथ जाने वाला नहीं है। क्या जाने वाला साथ में है? एक ही वस्तु, धर्म कर्म की गठरी ले लो, धर्म कर्म की गठरी ले लो, यही साथ एक जाते हैं। हो जाओ तैयार धर्म कर्म की गठरी ले लो, धर्म कर्म की गठरी ले लो, यही साथ एक जाते हैं। हो जाओ तैयार मनुष्य रूपी ये शरीर जो है, इसको रेलगाड़ी समझ करके भजन बनाया गया है। जब ट्रेन में जाते हैं तो खाते पीते जाते हैं, सो करके जाते हैं, सामान लेके जाते हैं। तो वहाँ जब जाएंगे हम तो कुछ सामान तो लेके जाना पड़ेगा। वही सत्संग की गठरी वही लेके जाएंगे, वही जाएगा साथ, और कुछ नहीं जाएगा। क्या कहते हैं कि सत्संग रूपी टिकट खर्च कर, सत्संग रूपी टिकट खर्च कर, टिकट गुरु से मिलती है, टिकट गुरु से मिलती है, टिकट गुरु से मिलती है। सत्संग में बैठ रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, आपका टिकट बन रहा है टिकट। और गुरु जो है यही है टिकट बाबू। इनसे यदि मिले रहिएगा, जैसे भजन में है ना कि कछु लेना ना देना मगन रहना, उसमें एक लाइन है कि केवटियों से मिले रहना। केवटिया जो नाव चलाने वाला होता है उससे मिलते रहिए। केवटियों, गुरु क्या है? केवट है, नदी को पार कराने वाले। इसलिए सगा संबंधी छोड़ के भागे, सत्संग रूपी टिकट खर्च कर, टिकट गुरु से मिलती है, टिकट गुरु से मिलती है, टिकट गुरु से मिलती है। गुरु से ले लो कोई नहीं नाटता, गुरु से ले लो कोई नहीं नाटता, हरदम यहाँ पे बढ़ती है। हो जाओ तैयार गाड़ी आगे बढ़ती है, हो जाओ तैयार गाड़ी आगे बढ़ती है। राम नाम की टिकट कटा लो, राम नाम की टिकट कटा लो, भजन का अंतिम लाइन है, राजेश कहे बार बार, राजेश कहे बार बार, ये मनुष्य जोनी नहीं मिलती है, मनुष्य जोनी नहीं मिलती है। राजेश कवि कहते हैं मनुष्य जोनी नहीं मिलती है बार बार। इसलिए चेत मुसाफिर टिकट कटा ले, चेत मुसाफिर टिकट कटा ले, लाइन क्लियर बताती है। हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, आने वाली है। राम नाम की टिकट
गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है। दो बातों को मत भूलो, जितना भी सुन लीजिए पंडित जी महाराज से, लेकिन दो बात याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं। दो बातों को मत भूलो, जो चाहो कल्याण, पहले अपनी मौत को, दूजे श्री भगवान। बुराई तो तब होता है, अंधकार में व्यक्ति तब जाता है जब वो अपनी मौत को भूल जाता है। मौत यदि याद रहेगा तो गलत काम कभी नहीं करेगा। इसलिए वेद पुराण जितना भी सुन लीजिए, लेकिन दो बात याद रखिए, एक मौत, दूसरे में भगवान, इसी में कल्याण है। अब मैं पंडित जी को मैं माइक दे रहा हूँ। क्या जी? एक और जोड़ा लगाइए थोड़ा सा और। हाँ, छोटा वाला है। देखिए पंडित जी महाराज, तो हम लोग तो इतना, ये आजकल ऑर्गन पेट निकला है, हम लोग बैठ के करते थे, और क्या बताएं इनके लिए तो हम बहुत इच्छा था, लेकिन फिर भी जो भी है बहुत हो रहा है। एक और भजन में सुनाने जा रहा हूँ, पंडित जी का आदेश है। इसमें ऐसा है, मिथिला का भजन, बिन पत्रिका का भजन और कव्वाली का, ये तो मास्टर थे। गया में कोई भी ऐसा कव्वाल नहीं है, उनका नाम तो आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, इम्तियाज भारती नामी कव्वाल था। मोहम्मद सलीम और गिरिडीह के जाकिर कव्वाल, जहूर कव्वाल, ये लोग पैटेंट, उसमें भजन कीर्तन नहीं होता था उस समय के बाद मैं बता रहा हूँ। दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा जब होती थी ना, तो कव्वाली होता था, कव्वाल लोग आते थे गाने के लिए। आज तो जागरण और भजन हो रहा है, उस समय से बजा रहे थे हमारे गोवर्धन भैया जी, तो कव्वाली का तो मास्टर थे। तो उनके श्रद्धांजलि में एक कव्वाली का धूम में दे रहा हूँ, वो तो है भजन, धूम कव्वाली है लेकिन है भजन। और हमारे गिरिडीह के टॉप राइटर कुलदीप, स्वर्गीय कुलदीप सोला, उन्होंने जो लिखा है, टाइम नहीं है, लेकिन एक भजन में सुना रहा हूँ, इनके याद में, हमारे भैया गोवर्धन भैया के याद में। इसमें पीने और पिलाने की बात कही गई है। क्या हमें पीना चाहिए, ये बात बताई गई। क्या हम पीते हैं, क्या पीना चाहिए और उसका असर क्या है, यही बताया गया। खुल गया तार। असल में क्या है महाराज जी, हम लोग हारमोनियम से गाते हैं, सुर पकड़ा जाता है। बिना हारमोनियम का फिर भी कोशिश हम कर रहे हैं। आस नहीं बोल रहे हैं, कड़क बोल रहे हैं, मोटा बोल रहे हैं, आस नहीं बोल रहा था आप। थोड़ा बढ़ाओ, एक अभी आप बजा रहे थे ना, उससे बढ़ाओ, एक सुर बढ़ा दो। आ जाएगा। हाँ, दादरा दादरा दादरा। हाँ हाँ, ढोलक बढ़ाओ भैया। पीले फिर पी सके कि नहीं, पीले फिर पी सके कि नहीं,
नश्वरे जग है जी सके कि नहीं, फिरे फिर पी सके कि नहीं, नश्वरे जग है जी सके कि नहीं। हाँ, पी 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 ले तू रस राम के राम के राम के राम के, ओ पी 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 ले तू रस राम के राम के राम के राम के, जो नहीं इसको पिया और पिया ओ भला किस काम के, पी 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 ले तू रस राम के राम के राम के राम के। हाँ, देखिए राम नाम का रस कौन कौन पीते हैं? साधु पीते हैं, साधु पीते हैं, संत पीते हैं, राजा पीते हैं, रंग पीते हैं। साधु पीते हैं, संत पीते हैं, राजा पीते हैं, रंग पीते हैं। राम से राम का है नाम बड़ा, राम से राम का है नाम बड़ा, इससे होता है बहुत काम बड़ा, इससे होता है बहुत काम बड़ा। हिरण्यकश्यप ने इम्तिहान लिया, हिरण्यकश्यप ने इम्तिहान लिया, आग में बैठ के प्रहलाद पिया, आग में बैठ के प्रहलाद पिया। लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? अरे भगवान सब जगह है। भगवान को देखने वाले याग से भी उत्पन्न कर लिया, भगवान को देखने वाले जहर से भी उत्पन्न कर लिया। मीरा जहर में देखी और प्रहलाद यज्ञ में देखा। इसलिए यहाँ कवि कहता है हिरण्यकश्यप ने इम्तिहान लिया, हिरण्यकश्यप ने इम्तिहान लिया, आग में बैठ के प्रहलाद पिया, आग में बैठ के प्रहलाद पिया। इसको पीता है वही जीता है, इसको पीता है वही जीता है, प्रमाण इसका वेद गीता 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 है। रामायण में लिखा, रामायण में लिखा दूंगा दिखा गुण में प्रभु राम के, पी 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 राम के, पी 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 राम के राम के। हमारे भैया देखिए 100 रुपया 4 रुपये है, भगवान को हमेशा खुद रखें, मंगल कामना। रस यदि कोई भूल से भी यदि एक बूंद यदि चला गया तो उसका असर जीवन भर रहेगा। कोई दूसरा नशा हो तो 2-4 घंटे में जैसा सीखा रहो, लेकिन राम नाम का रस एक बूंद भी यदि आपके शरीर के अंदर चला गया, प्रमाण है गोवर्धन भैया पर प्रमाण है, इन्होंने एक बूंद पिया और पूरा जीवन इनका बदल गया। इसका जो भी महत्व जाना है, इसका जो भी महत्व जाना है, उम्र भर पीने को जाना है। इसका जो भी महत्व जाना है, उम्र भर पीने को उठाना। और इसमें देखिए राम नाम में क्या खासियत है, क्या खूबी है। इसको जो पी के चला जाता है, इसको जो पी के चला जाता है, उसका ना पाँव लड़खड़ाता है, उसका ना पाँव
पाँव लड़खड़ाता है, इसका ना पाँव लड़खड़ाता है। और भूमि अपने बेगाने को बुला के पियो, अपने बेगाने को बुला के पियो, बाप हो सामने तो आके पियो, बाप हो सामने तो आके पियो। पूरा परिवार पी के पीजिए, कोई दूसरा नशा है पूरा परिवार में तो पिया जाए, सिर्फ राम नाम। इसका जो भी महत्व जाना है, उम्र भर पीने को उठाना है, इसका जो भी महत्व जाना है, उम्र भर पीने को उठाना है। इसको पीने में शर्म लाज नहीं, इसको पीने में शर्म लाज नहीं, इसको पीने में शर्म लाज नहीं, इसको पीने में शर्म लाज नहीं। ये न कहना पिएंगे आज नहीं, ये न कहना पिएंगे आज नहीं, ये न कहना पिएंगे आज नहीं। ये भी है वक्त जरा, ये भी है वक्त जरा, या इधर ये है बिना दाम के, पीले तुरस राम के राम, ओ राम के पी पी पीले तुरस राम के। जय हो जय हो जय हो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत धन्यवाद भैया। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। कितने भक्त पी गए राम नाम, उसका लिस्ट है भागवत पुराण में और रामचरितमानस में, कितने लोग पिए हैं। पी गए ध्रुव और वाल्मीकि, पी गए ध्रुव और वाल्मीकि, ये हनुमान और विभीषण, ये हनुमान और विभीषण, पी गए ध्रुव और वाल्मीकि, ये हनुमान और वाल्मीकि, ये हनुमान और विभीषण, पी गई शबरी और मीराबाई, पी गई शबरी और मीराबाई, के गंगान स्वर्ग है पाई, के गंगान स्वर्ग है पाई। पीने वालों ने एक से एक पिए, पीने वालों ने एक से एक पिए, नाम कितना कहूँ अनेक 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 पिए। राम के नाम बेशुमारे हैं, राम के नाम बेशुमारे हैं, जैसे एक चांद लाख तारे हैं, जैसे एक चांद लाख तारे हैं, जैसे एक चांद लाख तारे हैं। जो भी कुलदीप पिया, जो भी कुलदीप पिया, वही हुआ जात स्वर्ग धाम के, पीले तुरस राम के। ताली बजा दीजिए एक बार, हाँ धुन बदलते हैं। पीले पीले ताली का पीले 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 तुरस राम के, पीले 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 तुरस राम के, पीले 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 तुरस राम के, पीले 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 तुरस राम के। पीले रस राम
रसना 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 पीले 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 राम सुधा रस का प्याला गर मुझको पीना आ जाता, पीते पीते इतना पीता सागर का किनारा आ जाता, और तुझको भी पसीना आ जाता। वह हमारे गोवर्धन भैया जी के लिए मैं, हम लोग तो बैठ के चौकी पे और करते हैं खड़ा होके, आजकल गाने का चल गया है तो खड़ा होने के बाद हम लोग का आधा ताकत चला जाता है, खड़ा होने के बाद आधा ताकत चला जाता है। तो हम लोग का तो जीवन आप समझे कि उत्तरार्ध में है। तो हमारे गोवर्धन भैया के लिए बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। और मैं जैसा सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा कार्यक्रम आप लोग कर दिए। मैं तो सोचा नहीं था कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर सकेंगे, लेकिन इतना महान वक्ता आपके बीच में हैं, आ गए तो उनका राम नाम से जो जुड़ गए थे हमारे गोवर्धन भैया, उसी का फल है। और इसी का फल ऐसा है कि आपके मोहल्ला में इतने बड़े कार्यक्रम हुए। मंगरौड़ी में कार्यक्रम हुआ था 10-15 साल पहले, उसमें हम लोग आए थे, बड़ा ही बृहद कार्यक्रम हुआ था, बड़े बड़े विद्वान लोग आए थे, उसमें मैं भजन गाया था। उसके बाद फिर दूसरा बार आपके बीच में यहाँ पर आया, तो मैं आपके बीच में कुछ नहीं सुनाया, सिर्फ श्रद्धांजलि दिया। मैं कलाकार बोल करके नहीं आया था, इनके हमारे भैया के चलते आए उनके लिए। तो जो गड़बड़ी करे आप महाराज जी से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपना वो कथा को